क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जोखिम लेकर भी सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि कई लोग सुरक्षित रहने के बाद भी असफल हो जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके सामने कोई बड़ा फैसला होता है तो डर आपको रोकने लगता है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो क्या होगा? या फिर अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मेरी जिंदगी यूं ही ठहर जाएगी? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मेरी जिंदगी यूं ही ठहर जाएगी, अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जो आपको सिखाएगा कि कैसे सही समय पर सही रिस्क लेकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम चर्चा करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क किताब पर, जिसे काइट सुकेल ने लिखा है। ये किताब आपको यह सिखाती है कि जोखिम लेना केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली कला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं, बल्कि उन्होंने सही समय पर लिया गया जोखिम भी बहुत बड़ा कारण होता है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी छोड़ने के बाद फिर से उसे खड़ा करने का रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज हमारे पास एप्पल जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी ना होती। सोचिए, अगर शाहरुख खान ने दिल्ली छोड़कर मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने का जोखिम ना उठाया होता तो शायद वह बॉलीवुड का बादशाह न कहलाते। हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा जोखिम होता है, और यही इस किताब का मूल संदेश है कि रिस्क को समझदारी के साथ लेना ही असली सफलता की कुंजी है। इस किताब में सबसे पहले बताया गया है कि डर कैसे काम करता है और यह हमें कैसे रोकने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, हमारा दिमाग सबसे पहले नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचने लगता है। मान लीजिए कि आपको किसी मंच पर भाषण देना है। आप पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम पुकारा जाता है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। मन में ख्याल आता है, अगर मैं अटक गया तो क्या होगा? यही डर हमें अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही बने रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन किताब में बताया गया है कि डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बावजूद कदम बढ़ाना। काइट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेना कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके लिए सही योजना बहुत जरूरी है। एक माउंटेनियर को ही देख लीजिए, क्या वह बिना तैयारी के खतरनाक पहाड़ पर चढ़ सकता है? नहीं, वह पहले उस पर्वत का नक्शा तैयार करता है, संभावित खतरों को समझता है, अपने उपकरणों की जांच करता है और फिर पूरी तैयारी के बाद चढ़ाई शुरू करता है। यही समझदारी उसके रिस्क को सफल बनाती है। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे कि नई नौकरी का चुनाव करना, किसी बिजनेस में निवेश करना, या फिर अपने डर का सामना करके कोई नई आदत अपनाना, तो सही प्लानिंग हमारी सफलता की संभावना को बढ़ा देती है। किताब में बताया गया है कि रिस्क लेते समय सबसे जरूरी बात है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग आपकी सफलता के लिए नए रास्ते ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं पैसा डूब न जाए। अब अगर आप सिर्फ डर के कारण पीछे हट गए तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स पर भरोसा करके रिसर्च करें, सही मार्केटिंग प्लान बनाएं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो आपकी सफलता के चांस कई गुना बढ़ सकते हैं। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि रिस्क लेने में असफलता का डर बहुत आम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि असफलता आपको रोक दे। किताब में बताया गया है कि सफल लोग वही होते हैं जो असफलताओं को अपनी सीख बनाने में माहिर होते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण ही लीजिए। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो वह 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन एडिसन ने हर असफलता को यह सोचकर स्वीकार किया कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें अंततः सफल बना गई। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई बार अनजाने में रिस्क लेते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे रिस्क हमें मजबूत बनाते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से बात करने में झिझकते हैं, लेकिन एक दिन आप खुद को चैलेंज देकर किसी अजनबी से बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन जब आप बातचीत पूरी कर लेंगे
तो आपको एहसास होगा कि आपने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। यही छोटा सा रिस्क आपकी सोशल स्किल्स को सुधार सकता है। किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भावनाएं हमारे फैसलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब हम गुस्से, डर या अति उत्साह में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप गुस्से में आकर किसी व्यक्ति को कड़ा जवाब दे देते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि अगर आप शांत रहकर सोचते तो आप अपनी बात ज्यादा बेहतर ढंग से समझा सकते थे। इसी तरह जब आप रिस्क लेते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि रिस्क लेना केवल बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य, प्लानिंग और आत्मविश्वास का मेल होता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को समझकर उसके बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। रिस्क से बचना कोई समाधान नहीं है, बल्कि समझदारी के साथ रिस्क लेना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, चाहे वह नई नौकरी हो, कोई नया बिजनेस हो, अपनी आदतों में बदलाव हो या किसी नए हुनर को सीखने का फैसला, तो डर को जीतकर सही योजना के साथ उठाया गया जोखिम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। याद रखें, हर बड़ी सफलता के पीछे कोई ना कोई रिस्क जरूर छिपा होता है, और वही लोग सफल होते हैं जो उस डर का सामना करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो लोग रिस्क लेने का हौसला रखते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। याद रखें, डर के आगे जीत है।